नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुक्ता माला, सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट, रजिस्टर्ड विद सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी एंड दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड। एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत के बारे में। कब्जियत आज के टाइम पे होने वाली बहुत ही कॉमन समस्याओं में से एक है और इससे लगभग हर एज ग्रुप के लोग सफ़र करते हैं। मेल और फीमेल में भी लगभग सेम रेशो देखा गया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कब कहेंगे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है। अगर आपको कभी कभार कब्जियत की दिक्कत हो, कभी कभार मोशन में दिक्कत हो जाती है, किसी खान पान के चेंज की वजह से दिक्कत हो जाती है, तो इसको कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में हो सकता है कि ना रखा जाएगा। बात करेंगे कि कब कहेंगे कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है या नहीं है, कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या होंगे, इसके क्या क्या लक्षण होंगे, कौन कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिसका एक्शन कॉन्स्टिपेशन के केस में होता है। हम आज 5 बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बात करेंगे जिसका एक्शन कॉन्स्टिपेशन पे होता है। और अंत में हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करें जिससे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बिल्कुल ना के बराबर हो। अगर कब्जियत की दिक्कत चल रही है तो मेडिसिन लेने के पहले या मेडिसिन के साथ साथ उसको जल्द से जल्द किस तरीके से कब्जियत को ठीक किया जा सके और आगे भविष्य में भी कब्जियत कम से कम हो या ना के बराबर हो, इसका ध्यान रखा जाए। तो इसके बारे में बात करेंगे कि किन किन चीज़ों का खास तौर से खान पान हो या जो लाइफ पैटर्न हो उसको किस तरीके से ध्यान रखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आगे भी आपको होम्योपैथी और हेल्थ से रिलेटेड इसी तरीके से कि वीडियो की जानकारी चाहिए, तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको इसी तरीके की वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत। दोस्तों, अगर कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं तो अगर एक हफ्ते में 3 दिन से कम मोशन हो रहा है, मोशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, मोशन पास करते टाइम डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ये कब्जियत की दिक्कत हो सकती है। बट जो मोशन का जो सिस्टम होता है, पैटर्न होता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन का जो मोशन का पैटर्न है पूरे दिन में 2 से 3 बार का है और अगर इस पर्टिकुलर पर्सन का जो मोशन पैटर्न है वो इस तरीके से चेंज होता है कि एक दिन में 2 से 3 बार ना जाने के बजाय 1 या 2 दिन का गैप आने लगा है, तो ये इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसी तरीके से दूसरा पर्सन जिसका जो मोशन का पैटर्न है शुरू से हफ्ते में 3 से 4 दिन का या 5 दिन का है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता या बहुत ज़्यादा हार्डनेस भी नहीं होती बट बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस भी नहीं है और उस तरीके से पैटर्न शुरू से चलता आ रहा है, तो ये इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कब्जियत की दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, कब्जियत पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। ये ध्यान देना पड़ेगा कि पहले से मोशन के पैटर्न में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर पहले से मोशन के पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, मोशन पहले से ज़्यादा इसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ रहा है, हार्डनेस आ रही है, मोशन पास करते टाइम डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ये कब्जियत की कैटेगरी में आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं या उस आपके अकॉर्डिंग ये आपके लिए पर्टिकुलरली ये कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, यूजुअली जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती। अगर आप घर पे भी घरेलू उपचार कुछ करते हैं, होम रेमेडीज़ फॉलो करते हैं, लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करते हैं, एक्सरसाइज टाइमिंग के लिए इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। बट बात आती है कि कब डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, कब दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है, कब्जियत की दिक्कत हो रही है और होम रेमेडीज़ फॉलो करने के बाद भी, घरेलू उपचार करने के बाद भी 3 हफ्ते तक रिलीफ नहीं मिल रहा है और तो आप 3 हफ्ते, अगर आपका जो कॉन्स्टिपेशन है 3 हफ्ते तक परसिस्ट कर रहा है सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद भी, तो आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। अगर अब हम सिम्टम्स की बात करें, लक्षणों की बात करें, तो अगर मोशन का जो पैटर्न है उसके डेज़ में कमी आई है, मोशन पास करते टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ रहा है, प्रेशर लगाना पड़ रहा है, मोशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं या छोटे छोटे बॉल के रूप में आ रहे हैं, पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ रहता है, ब्लोटिंग रहती है और एक बार मोशन जाने के बाद संतुष्टि नहीं होती, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन के आप इस तरीके से लक्षण आप हो सकते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम हो सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करते हैं कारण की कि क्या क्या कारण हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का, तो जिसमें सबसे पहले आता है कि आपके लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हुए हों। अगर आपके डाइट पैटर्न में कोई चेंज हुआ हो, आपका जो डेली का रूटीन है उसमें कोई चेंज हुआ हो, तो वो कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकता है। अगर आपने वाटर का इंटेक कम किया हो या फाइबर का इंटेक कम किया हो, तो ये कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों प्रेगनेंसी में भी कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर मेडिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आप बहुत समय तक से लग्जेटिव का यूज़ कर रहे हैं, ऐसी मेडिसिन जो कि कॉन्स्टिपेशन में यूज़ की जाती है, इस तरीके की जो मेडिसिन है बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं और इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप दवाई लेंगे तभी मोशन होगा, नहीं लेंगे तो मोशन पास नहीं होगा, तो भी ये कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा अगर बहुत आप स्ट्रॉन्ग पेन किलर लेते हैं, ख़ास तौर से नारकोटिक्स लेते हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकता है। आयरन टैबलेट जो लेते हैं उनमें भी कब्जियत देखी गई है। अगर आपको डिप्रेशन की दिक्कत है और आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे हैं, तो भी आपके ये कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें भी कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है, जैसे इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया या क्रॉन्स डिसीज़ होगी, इसमें भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जिस तरीके से पार्किंसंस डिसीज़ हो गया या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, इसमें भी कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। इसके अलावा कोलोन का अगर कैंसर है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। हाइपोथायराइड मतलब थायराइड की ऐसी दिक्कत जिसमें मोटापा बढ़ता है, इस तरीके के लक्षण होते हैं, तो भी उसमें कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 5 बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जिसका एक्शन कॉन्स्टिपेशन के केस में होता है। तो जिसमें सबसे पहला आता है नक्स वोमिका 30, दूसरे नंबर पे आता है ब्राइनिया एल्बा 30, तीसरे नंबर पे आता है कैलकेरिया कार्ब 30, चौथे नंबर पे आता है सैलिशिया 30 और पाँचवें और आखिरी नंबर पे आता है एल्यूमिना 30। एक एक करके हम इसके बारे में ब्रीफ में बात करेंगे, क्या क्या लक्षण हर मेडिसिन में देखने के लिए मिलेंगे, ताकि आप अपने सिम्टम्स को कोरिलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 5 बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयाँ जिनका एक्शन कॉन्स्टिपेशन पे होता है, जिसमें सबसे पहले आता है नक्स वोमिका 30। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल ऐसा है कि पूरा टाइम बैठे रहना पड़ता है, मेंटल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, माइंड का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, बट जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो लगभग ना के बराबर है, और आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर टाइम आपको स्ट्रेस रहता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इरिटेबिलिटी होती है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है और छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, पेट हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि ब्लोटिंग है, पेट फूला हुआ रहता है, ब्लोटिंग सेंसेशन होता है और आपको ज़्यादा तेल मसाला खाने की आदत है या मजबूरी आप समझ लीजिए। ज़्यादा तेल मसाले का अगर आप सेवन करते हैं और आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ नहीं, आप बहुत ज़्यादा दवाइयों के ऊपर अगर आपकी डिपेंडेंसी रही है, यूजुअली आपको बहुत जल्दी दवाइयाँ लेनी पड़ती है किसी भी बीमारी के लिए, तो नक्स वोमिका 30 का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। इसमें मोशन के क्या सिम्टम मिलेंगे कि मोशन बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड आ सकता है, सॉफ्ट भी आ सकता है, बट अनसेटिस्फैक्ट्री मोशन, जो मेन इसका की फैक्टर होता है अनसेटिस्फैक्ट्री मोशन होता है, कि मोशन पास करने के बाद भी बार बार डिज़ायर होती है मोशन पास करने की, और ऐसा लगता है कि पेट पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है, चिकना जैसा या म्यूकस या आंव जैसा भी मोशन के साथ देखने के लिए मिल सकता है। नक्स वोमिका 30 को दिन में 2 बार लीजिए, 2 बूंद, इसका एक्शन बहुत अच्छा देखा जाएगा अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों आती है ब्राइनिया एल्बा 30। ब्राइनिया एल्बा 30 अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रेट थिंकर है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आप की जो पूरी बॉडी है वो उसमें ड्राइनेस रहती है, खासतौर से जो रेक्टम वाला एरिया है वो ड्राइनेस वहाँ पे रहती है, मोशन बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं, ड्राई आते हैं और पानी की प्यास आपको बहुत ज़्यादा लगती है, खास तौर से ठंडे पानी पीने की डिज़ायर ज़्यादा होती है
और अगर कॉन्स्टिपेशन ख़ास तौर से मौसम चेंज होने पे आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है या यूजुअली मौसम चेंज होने पे होता है, तो ब्राइनिया एल्बा 30 का बहुत अच्छा एक्शन देखा गया है। ब्राइनिया एल्बा 30 को 2-2 बूंद दिन में 2 बार लीजिए। इसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर पे आती है कैलकेरिया कार्ब 30। कैलकेरिया कार्ब 30 में पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बॉडी की बनावट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके शरीर की बनावट फ्लेयर फैटी फ्लैबी है, अगर आपका जो रंग है वो थोड़ा सा साफ की तरफ है, थोड़े से आप थुलथुला शरीर है और फ्लैबीनेस है उसमें, तो हो सकता है कि ये आपके लिए इंडिकेटेड मेडिसिन हो। अगर और भी लक्षण देखने के लिए मिले, अगर अंडा खाने की डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है अंडा खाने के लिए, और जो मोशन है वो 3 फेज़ में निकलता है। जो पहला मोशन होता है वो लार्ज क्वांटिटी में निकलता है, हार्ड होता है। दूसरा जो मिड वाला मोशन पास करते टाइम जो मिड वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और उसमें स्टिकीनेस होता है और जैसे चिपचिपापन होता है, और जो मोशन पास करने के एंड में लिक्विड जैसा मोशन निकलता है, तो ये कैलकेरिया कार्ब का इंडिकेशन हो सकता है। कैलकेरिया कार्ब 30 को दिन में 1 बार लेने से कॉन्स्टिपेशन को, अगर लक्षण मैच करते हैं उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दिया जाए, तो कब्जियत को ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों अब चौथे नंबर पे आती है सैलिशा 30। सैलिशा 30 बच्चों और जो वयस्क होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उन पे उसका बहुत अच्छा एक्शन देखा गया है। इसमें बहुत ज़्यादा मोशन जाने की डिज़ायर नहीं होती है पेशेंट को, और मोशन जो है बिल्कुल छोटे छोटे बॉल के फॉर्म में आता है। बॉल के फॉर्म में आने के साथ साथ ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, बट उतने अमाउंट में मोशन नहीं पास होता, और कई बार इतनी ज़्यादा हार्डनेस होती है कि मोशन बाहर निकलते निकलते वो रिसीड बैक चला हो जाता है, पीछे की तरफ मूव कर जाता है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं और जिनका शरीर तो दुबला पतला है मगर पेट थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, और जिन लोगों को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, उनके लिए सैलिशिया 30 का एक्शन अगर उनको दिया जाए तो उनके ऊपर सैलिशिया 30 का एक्शन बहुत अच्छा होगा। सैलिशिया 30 को दिन में 1 बार 2 बूंद लेना है सुबह खाली पेट। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी 5वीं और आखिरी मेडिसिन के बारे में, इसका नाम है एल्यूमिना 30। एल्यूमिना 30 का के कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं दोस्तों। इसमें पेशेंट को डिज़ायर ही नहीं होती है मोशन जाने की। 4 दिन 5 दिन बीत गए हैं, बट उसमें भी मोशन जाने की डिज़ायर नहीं होती। घंटे घंटे तक पेशेंट जो है वॉशरूम में स्पेंड करता है मोशन पास करने के लिए, बट तब भी मोशन प्रॉपरली पास नहीं होता है। आपने सुना होगा कि कई लोग मोशन में अपना काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं कि मोशन आए कॉन्स्टिपेशन के दौरान पे, मगर मोशन पास नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए एल्यूमिना 30 का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। ख़ास तौर से वो छोटे बच्चे, ख़ास तौर से 1 साल की कम के जो बच्चे हैं और मिल्क फीड बेबीज़ हैं, जिनको मदर मिल्क किसी कारणवश नहीं मिल पाया और उनमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत देखी जाती है, तो एल्यूमिना 30 का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। तो सब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम फॉलो करें, घरेलू उपचार करें या क्या लाइफ में क्या पैटर्न करें कि जिससे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत कम से कम हो, और अगर है तो उसकी रिकरेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके। और इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर हम अपने कब्जियत को कम कर सके तो ज़्यादा बेटर है कि हमें दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़े। तो इसमें इस टाइप की चीज़ों में या होम रेमेडीज़ कह सकते हैं, होम रेमेडीज़ में लाइफ पैटर्न और फूड दोनों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है कि आपको फाइबर का इंटेक ज़्यादा बढ़ाना है, और पानी जो आपका वाटर का इंटेक जिस तरीके से शुरू से चलता आ रहा है उससे 2 से 4 ग्लास आपको ज़्यादा लेना है, ज़्यादा बढ़ाना है। इसके अलावा दोस्तों फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज भी हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट के लिए ज़रूर करिए। इसके अलावा दोस्तों जो ल्यूकवार्म वाटर होता है, गुनगुना पानी होता है, वो आप पूरे दिन भी ले सकते हैं, मगर अगर आप पूरे दिन नहीं ले पाते हैं तो सुबह सुबह खाली पेट ज़रूर लीजिएगा, उसका कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है। दोस्तों अगर 7 सुपर फूड की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है फ्लैक्सीड, दूसरे नंबर पे आता है चिया सीड, तीसरे नंबर पे आता है एप्पल, चौथे नंबर पे आता है योगर्ट। योगर्ट भी आपको बहुत ज़्यादा
खट्टा नहीं लेना है, उसमें हल्का सा खट्टापन हो तो वो आपको फ़ायदा करेगा। आप कीवी ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं। सूखा आलू बुखारा लेने का भी से भी कॉन्स्टिपेशन पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखा गया है। फिग या अंजीर का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा देखा गया है कॉन्स्टिपेशन के केस में। तो इस तरीके की चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को के केस में। और इस लेने के बाद, इस टाइप की चीज़ों को अपने डेली रूटीन में लेने के बाद कब्ज़ियत की अगर दिक्कत है तो कम हो जाएगी, और अगर नहीं है तो फ्यूचर में आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस लगभग ना के बराबर रहेंगे। तो ये था दोस्तों कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड लगभग पूरी जानकारी कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, क्या लक्षण होंगे, क्या सिम्टम होंगे, क्या क्या कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिनका एक्शन हमने कॉन्स्टिपेशन पे देखा, और इसके अलावा क्या क्या होम रेमेडीज़, क्या क्या चीज़ें फॉलो करें, इसके बारे में बात की कि जिससे बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन में राहत मिले, दवाइयों की भी इनफैक्ट ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।